हेलो बच्चों, आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो उसमें शुरुआत में परेशानी आती है। वही चीज़ हो रही है सीयूटी इकोनॉमिक्स के साथ। जब भी आप सीयूटी इकोनॉमिक्स शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ शुरुआत में परेशानी आएगी, वही परेशानी आप लोग फेस कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो अल्टीमेट गोल है उसको छोटे छोटे टारगेट्स में बांटेंगे और फिर उस टारगेट को कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में बात करेंगे। और जब आप इस टारगेट्स को अचीव कर लोगे तो आप अपने अल्टीमेट गोल तक, अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। देखो, एक सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये टाइम सही है प्रिपरेशन करने का, क्या एग्जाम के बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं? बच्चों, एग्जाम के बाद तैयारी करना थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको एक अलग से आपके पास एक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है। और दूसरी परेशानी ये है कि यही बेस्ट टाइम है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन की जो डिग्री है बच्चों, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्वेश्चन की डिग्री मतलब ये है कि क्वेश्चन का जो टफनेस है वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो गई है बच्चों, डे बाय डे। जब कंपटीशन बढ़ेगा, सीट्स लिमिटेड हैं, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होते जा रही है। तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तभी आप कॉप अप कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यही टाइम बेस्ट टाइम है शुरू करने का तैयारी। तैयारी की रोड मैप बताने से पहले है क्या गेम वो देख लो। गेम ये है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट्स रहेंगे, 70 मिनट रहेंगे, 60 मिनट्स रहेंगे। 3 टेस्ट रहेंगे हमारे पास डोमेन के अंदर, +5 -1। +5 -1 मतलब अगर एक सही करोगे तो 5 नंबर, अगर गलत करोगे तो -1। 0-1 का गेम नहीं है ये। 0 में क्या होता है, 0-1 गेम मतलब ये होता है कि अगर आपने मतलब अगर आप सही करा तो 1, अगर गलत करा 0। पर यहाँ पे अगर गलत करा तो -1 हो जाएगा, तो बहुत गंदी बात है। मैक्रो माइक्रो आईडी, अगर मैक्रो माइक्रो आईडी तीनों किताब आने वाली है। अगर आप पर क्वेश्चन कितना टाइम लगाएं, अगर आप ये वाली बात देखोगे, अगर आप ये वाली बात देखोगे कि पर क्वेश्चन कितना टाइम आप खर्च कर सकते हो, तो आपको मालूम चलेगा 75 सेकेंड। एक क्वेश्चन के लिए आपको 75 सेकेंड मिल रहे हैं। और क्वेश्चंस छोटे नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं। आपको न्यूमेरिकल आएंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्रो और माइक्रो आने वाली है। मैक्रो और माइक्रो अपने आप में कॉन्सेप्चुअल है, तो समझना पड़ेगा। जब तक आप उस क्वेश्चन को 3-4 बार घर से नहीं करके जाओगे तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पे सही कर दोगे। तो ये वाली बात को थोड़ा सा ज़्यादा अंडरलाइन कर लेना प्लीज़। ठीक है, जब तक आप, आई रिपीट, जब तक आप घर से उस सवाल को, उस कॉन्सेप्ट को 3-4 बार लगा कर नहीं जाते हो, तब तक वो सवाल भूल जाओ कि वहां सही हो पाएगा, क्योंकि टाइम भी कम है। अगर वो सही हो गया वहां पे तो आप बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे। क्लियर है? ठीक है। पहली परेशानी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, अगर आप सीबीएसई से हो तो मैक्रो और आईडी आप लोग पढ़ोगे ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे नहीं। तो पहली जो रोड मैप है हमारा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स करना कैसे है वो देख लो पहले आप। सिलेबस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? सिलेबस ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर है आपके पास, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, प्रोड्यूसर बिहेवियर, सप्लाई, ये यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। ठीक है, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें, सिलेबस के बारे में हमने बात करी हुई है। पर परेशानी क्या है इसमें? परेशानी ये है कि इसमें वेटेज क्या है सर, इंपॉर्टेंस लेवल बता दो जल्दी से, ताकि हम पहले वही कर लें। देखो, सीबीएसई अगर होता तो मैं बता देता आपको। सीबीएसई में तो मैंने बताया भी हुआ है कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई चीख चीख के बताता है। पर सीयूटी वाले बताते नहीं है। सीयूटी वाले ये नहीं बता रहे कि चैप्टर इंपॉर्टेंट, चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। कभी कोई सा क्वेश्चन आ रहा है, कभी कोई सा क्वेश्चन आ रहा है। पूरे बच्चों के पूरे महीने भर पेपर चल रहे हैं, 28 दिन 30 दिन पेपर चल रहा है बच्चों के, एक दिन में 2-2 शिफ्ट हो रहा है। तो परेशानी आती है हमें बताने के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिमांड सप्लाई, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे कर्व के क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट एमसी, मार्जिनल कॉस्ट वाले जो कर्व है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली चीज़ें देख लेना। इसका रोड मैप क्या है सर? रोड मैप ये है कि सीबीएसई जो बोर्ड्स है आपका और सीयूटी थोड़ा अलग अलग रास्ता चलेगा यहाँ से। बोर्ड्स आपको साल भर प्रिपेयर करना है क्योंकि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पर जो सीयूटी होता है, उस सीयूटी में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे कैसे करना है? शुरुआत का जो टाइम रहेगा जून जुलाई अगस्त, उस टाइम पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खींच देनी है। खींच देनी मतलब ये है कि एक तो आप भाई अपना जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से काम कर लो। दूसरा ये है कि जो लिमिट है, लिमिट ये है, मतलब मिनिमम लिमिट ये है कि हफ्ते में जो वीकेंड्स है आपके उसमें 2-2 घंटे पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, 2-2 घंटे किताब पढ़ो, उसके बाद फिर 2 घंटे करने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो ये एक मिनिमम कॉस्ट है जो आपको रिक्वायर है अगर आपको गोल चाहिए सीयूटी। क्लियर है भाई?
उसके बाद सितंबर में आपके पेपर आ जाएंगे, तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी सीयूटी छोड़ देना, बोर्ड्स प्रिपेयर करो अच्छे से, बोर्ड्स को जोर देंगे। अक्टूबर नवंबर फिर टाइम आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इंटेंसली थोड़ा सा जोर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी पेपर खत्म हुए हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, थोड़ी छुट्टी छुट्टी होंगी, तो उस टाइम पे ही दिवाली वाली आएगी, तो उस टाइम पे थोड़ा कम दिवाली मनाना और यहाँ पे दिवाली मना लेना, अगले साल की दिवाली प्लानिंग कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर आ जाओ कहाँ पे, आ जाओ आप दिसंबर जनवरी, जो न्यू ईयर आने वाला है आपका, उस टाइम पे जोर लगाना, और उस टाइम पे जोर थोड़ा कम लगा पाओगे आप, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा फैब में और मार्च में फाइनल एग्जाम होने वाला है, हमें बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये बात जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं। जैसे बोर्ड खत्म होगा अप्रैल मई में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको खत्म हो ही जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इससे पहले खत्म कर दे रहे हो तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है, पर अगर नहीं हुई तो अप्रैल मई में तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा शेड्यूल, ठीक है सर। ये तो बहुत ईजी हो गया सर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में जो अभी तक हमने सीखा है वो लिखा है सब्जेक्टिव सीखा है हमने। हमने बोर्ड्स में ये देखा है कि जो आपने आंसर लिखा है, 5 लाइन अगर आपने आंसर लिखा है, तो हर स्टेप में हर लाइन में कुछ ना कुछ नंबर मिल सकते हैं, 0-1 का खेल नहीं है। पर माइक जो है हमारा एमसीक्यूज, उसमें 0-1 का खेल होता है। एमसीक्यूज की परेशानी ये होती है कि एमसीक्यूज में आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, पर एमसीक्यूज लगाना भी आना चाहिए। एमसीक्यूज लगाना आना चाहिए मतलब ये है कि जो आइडेंटिफाइंग लॉजिकल ट्रैप, जो जिसने पेपर सेट करा हुआ है उसने कुछ ट्रैप लगा कर रखे हैं एमसीक्यूज में, वो ट्रैप को समझना है आपको, डेटा स्कैनिंग करनी है आपको, रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि जो पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर इजी हो ये नहीं हो सकता, तीनों पेपर टफ हो ये नहीं हो सकता, तो आपको तीनों में मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर टफ है। टफ पेपर में थोड़ा जितना आप खींच सकते हो उतना खींचो, पर जो इजी पेपर होता है उसमें मैक्सिमम आप लगा दो जोर, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। पेपर जो आपका होगा आपको इकोनॉमिक्स का, उसमें भी सारे क्वेश्चन बराबर नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होने वाले। तो जो इजी क्वेश्चन है उसे खींचो, जो टफ क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा होल्ड करके काम चलो। तो ये वाली बात होती है मैनेजमेंट वाली काम, और मैनेजमेंट वाली बात आप उस दिन नहीं लगा पाओगे, आप जिस दिन पेपर है आपका उस दिन मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको लंबा चलना पड़ेगा। आपको अगर लॉजिकल ट्रैप देखने हैं तो आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको वहां सीखने मिलेगी। और पीवाईक्यूज लॉजिकल ट्रैप आप एक दिन में नहीं लगा सीख पाओगे, है ना। आपको पीवाईक्यूज को कहां से मिलेगा? पीवाईक्यूज आपको कहां से करोगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस? आप मार्केट में सर्च करोगे तो 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लोगों ने पीवाईक्यूज के नाम पे दिए हुए हैं। हमारी कोचिंग ने अड्डा 247 ने एक बुक लॉन्च करी है, बहुत सुंदर किताब है। उस बुक में अराउंड कितने क्वेश्चन दिए पता आपको? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ही अराउंड 180 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 180 प्लस क्वेश्चन। मैं आपको उस बुक के बारे में दिखाता हूँ एक बार बस। अगर आप अड्डा 247 सर्च करो, तो अगर जब आप कोर्स में जाओगे तो यूजी पीजी एंट्रेंस में क्लिक करोगे, आप सीवीटी कॉमर्स में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अगर आप बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो बुक वाले सेक्शन में आपको एक किताब मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट की किताब मिल जाएगी आपको, बीएसटी अकाउंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की इन जनरल वो सारी किताब मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी, जीईटी की मिल जाएगी, आपको सारी किताब मिल जाएगी। जो भी आप स्कूल में पढ़ते जा रहे हो साइड बाय साइड घर आके यहाँ से क्वेश्चन लगा लो, लॉजिक सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा, लॉजिक क्लियर हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्जाम की। सिर्फ आपका सीयूटी प्रिपेयर नहीं होगा, आपका सीबीएसई प्रिपेयर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन सीबीएसई में भी एमसीक्यूज वाले आने वाले हैं। क्लियर है वाली बात? तो ये किताब है बच्चों। ये किताब अगर आपको ऐसा लेना तो ऐसा ले सकते हो, पर अगर मैं आपको बताऊं ना कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें किताब के साथ अगर एक टीचर समझाने वाला मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से क्या है, टफर साइड है, टफ साइड है क्वेश्चंस थोड़े से, इनको करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कर लोगे, पर जो कि हमने देखा है, हम इतने सालों से काम कर ही रहे हैं, तो हमें मालूम है कि चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है शुरुआत बच्चों को। सीयूटी करना, स्कूल करना, दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने क्या करा है, कुछ कोर्स लॉन्च करा है, जैसे महापैक का हमने कोर्स लॉन्च करा है। इसकी फीस अगर आप देखो तो आप बहुत ज़्यादा फीस दिख रही है, पर इसकी फीस क्या है, ये तो कुछ और ही खुल गया है। महापैक का मटेरियल है, ओके ओके, एक मिनट दिख भैया। अगर आप ठीक है, ठीक है, इसमें क्लिक करोगे, टॉपर्स किट दिख रही है यहाँ पे आपको। एक मिनट, ये रहा, देखो, ये है हमारा सीयूटी महापैक।
इस पैक में आपको टीचर्स मिलेंगे और ये एक सब्सक्रिप्शन की तरह है, ये कोई कोर्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन तरह है। पूरे साल भर में जो भी हम आपको सेवाएं देंगे, जो सर्विस देंगे, वो सर्विसेज आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगी। इसकी फीस बच्चों बहुत कम हो गई है, इसकी फीस बहुत कम हो गई है। अगर आप उसको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप EN30 कोड लगा सकते हैं। अगर आप EN30 कोड लगाओगे तो आपको देखो 7700 का डिस्काउंट मिल रहा है और एक कोर्स आपको अल्टीमेटली 10,632 का पड़ जाएगा। और इस कोर्स में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो मैंने आपको बताया बुक, वो मिलेगी, टीचर्स मिलेंगे आपको, और सब्सक्रिप्शन वाली बात मैंने बताई आपको कि जो भी आप जब कॉलेज सिलेक्शन करने जाओगे तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सारी जो भी आने वाले हम जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करने वाले हैं, वो यहाँ मिल जाएगा। तो वन थिंग विच गिव यू ऑल द सॉल्यूशन इज दिस। क्लियर है वाली बात? ठीक है, आते हैं हमारे वापस से अपने पॉइंट में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करनी है। अब आते हैं मैक्रो और आईडी में। मैक्रो और आईडी का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा इजी है। मैक्रो और आईडी का हिसाब किताब इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि वही आप लोग पढ़ने वाले हो सीबीएसई में। सर फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हो जाएगा। हो नहीं जाएगा बच्चों, करना पड़ेगा। करना कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो डिग्री ऑफ क्वेश्चंस है, डिग्री ऑफ जो उसकी क्वेश्चन की टफनेस है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। आपको पता ही है सब कुछ कि कितने बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल, कितने बच्चे, नंबर्स ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक्स है वो ये टॉपिक्स है मैक्रो में। आईईडी में नेशनल इंडियन इकोनॉमी है। पहले आईडी देख लेते हैं। 1947 में क्या, 1947 की इकोनॉमिक्स में हमारी क्या हालत थी? 1947 से लेकर 1991 तक हमने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, वो है पहला यूनिट। दूसरी यूनिट है एलपीजी रिफॉर्म 1991 में। तीसरी यूनिट यहाँ पे मिसिंग है। तीसरी यूनिट कौन सी बच्चों? तीसरी यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस इंडिया फेसिंग, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो हम परेशानी फेस कर रहे हैं वो सर हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। चौथी यूनिट हमारी है कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया चाइना पाकिस्तान। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम वैसे तो पढ़ने वाले हैं कि चाइना ने ऐसा क्या करा कि चाइना इतना गुरु है, इंडिया ने ऐसी कौन सी गलती करी जो इंडिया इतना वीक है अभी के टाइम पे कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूएसए, बट हम पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये वाली बात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये है, आईईडी के रिगार्डिंग देखने वाली बात ये है कि आप जो साल भर पढ़ रहे हो उसमें पढ़ते टाइम डेट्स को अलग कर लो। आप अगर जाके पूछोगे बच्चों से, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछोगे तो आईडी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा। केस स्टडीज आ रही हैं जो कि इजी होती हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट एप्लीकेशन, जो हमने बात करी ना अभी, रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ से केस स्टडीज आ जाती हैं। पर डेट्स वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो उसको आप अलग से साइड में रख लो। मैक्रो और आईडी में डिफरेंस क्या है? मैक्रो और आईडी में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मैक्रो इज लाइक वुल्फ। दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल है पर संभाल आप आसानी से लोगे। एक बार दोस्ती हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर परेशानी ये है कि यहां पे दोस्ती करना आसान है पर संभालना मुश्किल है। इज लाइक एलिफेंट, आईडी इज लाइक एलिफेंट है, मतलब संभालना थोड़ा, दोस्ती आप जल्दी हो जाएगी एलिफेंट से, पर संभाल कहाँ रखोगे उसे, आप संभालना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको डेट शीट, फैक्ट शीट, नोट शीट आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी आईडी के रिगार्डिंग। मैक्रो इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल होंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तो वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, नेशनल, अब इसमें भी जो हमने बात करी थी कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्टार तो यहाँ पर लगाए हुए हैं, पर परेशानी ये है, सीबीएसई होता तो मैं यहाँ पे नंबर ले देता कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पर सीयूटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सीयूटी में है क्या कि जैसे इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है, जो यूनिट है पूरा, उस चैप्टर में पहले, इस चैप्टर से पहले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, अभी भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पर कुछ ऐसे दिन हैं जहां पर यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। मनी एंड बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, तो ये वाली बात है। तो बात यह है कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो आपका दिन रहेगा उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से टफनेस डिसाइड होती है। पर अगर हम अच्छे से घर से प्रिपेयर करके जाएं, सब कुछ 100% तैयारी करके जाएं, तो हमें उस दिन कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है वाली बात? यही वाली बात आईईडी के साथ भी है।
ठीक है, नोट्स मैंने बता दिया। अब देख लो इसका मंथ वाइज देख लो प्लान आप। जून जुलाई आपको मैक्सिमम खींचना है, आपको मैक्रो और आईडी दोनों करना है। संडे के दिन मैंने बताया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है। सितंबर में अगर प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा तो थोड़ा रुक जाओ यहाँ पे और अपना बोर्ड्स पे ध्यान दो। बोर्ड्स पे ध्यान दो मतलब ये है कि आंसर लिखना शुरू करो। पहले ही दिन से आपको माइक्रो एमसीक्यूज भी करना है, आपको लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर भी लिखना है। अगर आप लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखोगे तो बोर्ड्स में परेशानी आएगी, और वही काम करना है आपको सितंबर के महीने में। लॉन्ग आंसर लिखना है, एमसीक्यूज थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। फिर आप जब अक्टूबर नवंबर में आओगे तो फिर अगेन जो आपने स्पीड पकड़ी थी जून जुलाई में, जून अगस्त में, वही स्पीड यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना। फिर आप दिसंबर जनवरी में आओगे तो प्री बोर्ड फाइनल आपका होगा फेब मार्च में, तो उस टाइम पे थोड़ा रुक जाओ। सीयूटी के रिगार्डिंग वही सब्जेक्टिव आंसर लिखो, कोशिश करो कि अंडरस्टैंड हो जाए। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग भी लेके चलो, है ना, सिर्फ रटना नहीं है आंसर, ये वाला काम मत करिएगा। फिर आ जाओ अप्रैल मई में। अप्रैल में जैसे आपका पेपर खत्म होगा फेब मार्च में, अप्रैल मई में फिर आप खुला हो। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आराम करना है, छुट्टियां जाना है, कि अल्टीमेट गोल जो है आपका उसे अचीव करना है। ये आपके ऊपर है। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अपनी लाइफ सेट करना है, कि अभी 3-4 दिन मस्ती मारनी है। तो अप्रैल मई में जो बच्चे चूज करते हैं वो चूज करते हैं पढ़ाई करना, कंपटीशन करना चूज करते हैं, वही चीज़ आपको चूज करनी है। और यहीं पर ही वो टाइम है जब आपको जोर लगाना है बच्चों। इस टाइम पे बच्चे 8-8, 9-9 घंटे शुरुआत में पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे तक बच्चे जा रहे हैं एंड में। तो ये टाइम एग्जाम वाला टाइम है। इस टाइम पे आपको सीबीएसई ज़्यादा मेहनत करनी है। सीबीएसई आपको परसेंटेज देगा, ये आपको लाइफ देगा बच्चों, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को नजरअंदाज मत करिएगा, समझिए मेरी बात को, ठीक है। अगर आपको सीयूटी और इकोनॉमिक्स दोनों, मतलब सीयूटी और बोर्ड्स दोनों पढ़ने में परेशानी आ रही है, दोनों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपकी मैनेज करने में हेल्प करेंगे। मैंने बताया आपको हमारा महापैक है, उसको ज्वाइन करो। फीस बहुत कम हो गई है, 42% तक फीस ऑलरेडी कम है। अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड लगाओ, हमसे बात करो, यहाँ पे कमेंट लिख दो कि सर ये परेशानी चल रही है, ये आप ऐसा कर दोगे तो हमारा हेल्प हो जाएगी, तो उस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।